भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा देखनी होगी। प्राचीन काल, प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे यह व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिससे सामाजिक असमानता और छुआछूत की प्रथा फैल गई। निचली जातियों और वंचित वर्गों को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश, भूमि अधिकार और सम्मान से वंचित रखा गया। ब्रिटिश काल, 19वीं 20वीं सदी। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की जातीय और धार्मिक भिन्नताओं को देखा और कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। 1853 पहली बार सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुईं। 1902 छत्रपति शाहूजी महाराज कोल्हापुर, महाराष्ट्र ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीति लागू की। 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिला। 1932 पुणे समझौता, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षित सीटें दी गईं। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत के संविधान ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया। अनुच्छेद 15 और 16 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दिए। अनुसूचित जाति SCS, अनुसूचित जनजाति ST और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण लागू किया गया। मंडल आयोग और OBC आरक्षण 1979, 1990, 1979 में मंडल आयोग बना, जिसने सिफारिश की कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में OBC को 27% आरक्षण दिया जाए।